हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ स्वराज। और मैं कनाडा में रहता हूँ, ओंटारियो में। मैं और मेरी वाइफ हम ब्लॉग बनाते हैं बेसिकली ऑन डे टू डे लाइफ ऑफ इंडियंस इन कनाडा। तो आज मैंने सोचा आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव सेशन कर देता हूँ। मैंने बहुत टाइम हो गया लास्ट टाइम मैंने जो किया था, तो आज मैं ये थोड़ा सा सेशन जो कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट ऑन फर्स्ट टाइम होम बायर who makes less than 20% डाउन पेमेंट। लेस देन 20% डाउन पेमेंट मीन्स इंश्योर्ड मॉर्गेज। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा छोटा सेशन है, बट जस्ट रिगार्डिंग कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस मॉर्गेज। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया, काफ़ी क्लाइंट्स को पता नहीं चलता वो मॉर्गेज के अप्लाई करते हैं एंड दे विल कम टू नो लेटर कि ये कॉस्ट थी एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू बाय अ हाउस every dollar makes a huge difference, and when you're buying a house in Canada it involves a lot of cost, right? तो जो बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कनाडा में अलाउड है लेस देन 20%, दोज मॉर्गेज आर कोड इंश्योर्ड। जहाँ आप 20% और ज़्यादा करते हो दोज आर कन्वेंशनल बेसिकली। सो जहाँ आपने 20% से लेस की तो वो इंश्योर्ड हो जाती है। और उसको इंश्योर्ड करने वाली जो कंपनी है वो 3 कंपनियाँ हैं कनाडा में। एक है CMHC, दैट इज़ कैनेडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन। दूसरी है सेजन एंड तीसरी है कनाडा गारंटी मॉर्गेज इंश्योरेंस कंपनी। ये इंश्योर करती है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। सो समथिंग टुमारो गोज रॉन्ग, सो दिस कंपनी पे टू द बैंक बेसिकली। ठीक है, तो मैं जो बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, आप 5% डाउन पे कर सकते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट 500 लाइक डॉलर लेस देन 500,000। तो आप 5 लाख से नीचे ले रहे हैं ना, डॉलर लेस, तो आप 5% के पे कर सकते हैं। और आप लेस देन 20 तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस लेस देन लेस डॉलर लेस देन $1 मिलियन, मतलब $1 मिलियन, मतलब $1 मिलियन टच नहीं करना चाहिए, डॉलर लेस होना चाहिए। देन ओनली यू कैन बी एलिजिबल टू पे लेस देन 20%। जहां आपका 1 मिलियन टच कर गया और अबव हो गया, देन यू हैव टू पे 20%, राइट? सो मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एक थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। जैसे आपने 600,000 का घर लिया है ना, तो उसके अंदर आपकी डाउन पेमेंट होगी, जो फर्स्ट 500,000 है ना उसका 5%, दैट इज 25,000। और जो नेक्स्ट 100,000 है उसका 10% हो जाएगा। क्योंकि जैसे क्रॉस करता है 500,000 आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस, नेक्स्ट जो स्लैब होगा एनीथिंग अबव 500,000 विल बी 10% ऑफ दैट वैल्यू। सो इफ इट इज 600,000 मीन्स 10,000 ऑफ द 100,000 एंड 5% ऑफ द फर्स्ट 500,000। तो आपका हो गया 25,000 हो गया आपका 5% फर्स्ट 500,000 का, एंड 10,000 हो गया नेक्स्ट 100,000 का। तो आप 35,000 डाउन करना पड़ेगा आपको। सो जो बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ना इंश्योरेंस इन्वॉल्व होती है, देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इंश्योरेंस। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक हाइपोथेटिकली 700,000 का आपने घर लिया है ना, तो आपने पे किया 10% डाउन, दैट इज 70,000। ठीक है, 70,000 पे जो इंश्योरेंस कॉस्ट है दैट इज 3.1%। सो अगर आप 10% डाउन कर रहे हैं, 700,000 की प्रॉपर्टी है, द इंश्योरेंस कॉस्ट विल बी 19,530। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स ह्यूज, राइट? और अगर आप 15% जब डाउन करते हैं ना, तो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट 3.1 से 2.8 पे आ जाती है। और उसी 700,000 के ऊपर आप अगर 15% डाउन कर रहे हो, तो मॉर्गेज के साथ आपकी 2.8% कॉस्ट ऐड हो जाएगी एज इंश्योरेंस, विच इज अराउंड 16,660। सो क्या होता है, लोग मॉर्गेज के लिए अप्लाई कर देते हैं, बट समटाइम पीपल डोंट टेल, एंड व्हेन दे गेट अ मॉर्गेज स्टेटमेंट, ओ हमारी मॉर्गेज तो इतनी थी, इतना 16,000 या 20,000 का डिफरेंस कैसे आ गया? सो दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म एवरीबडी कि ये कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि जब आप इंश्योर्ड मॉर्गेज लेते हैं ना, विच इज यू पेइंग लेस देन 20%, तो आपका अमोर्टाइजेशन जो है वो 25 ईयर्स हो जाता है। सो दैट्स लिटिल बिट नेगेटिव चीज़ है इसके अंदर, क्योंकि आप जब आपका अमोर्टाइजेशन कम है ना, आपकी EMI बढ़ जाती है। इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, अगर वो ईजिली कंफर्टेबल है, कैश फ्लो है, तो दैट्स नॉट एन इशू। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, दैट इज अ लैंड ट्रांसफर फीस। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ 700,000 का, तो उसी की कॉस्ट बताऊंगा। जैसे अब टोरंटो है, यहाँ पे ओंटारियो में रहता हूँ ना, जैसे मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ आपको। मैं एक टोरंटो सिटी है जहाँ पे लैंड ट्रांसफर फीस डबल लगती है। जस्ट कीप इन माइंड, बिकॉज आज की डेट में भी जो लोग 10 साल से यहाँ रह रहे हैं ना, एंड व्हेन दे मूव फ्रॉम लाइक से मिसिसागा, ब्रैम्पटन से टोरंटो जाते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है अभी लास्ट मंथ,
तो एक बंदा था जिसने कॉन्डो बेचा ब्रैम्पटन से एंड ही मूव टू टोरंटो, उसने बाय कर लिया, सब कुछ हो गया। जब क्लोजिंग लॉयर के पास थी तो ही वाज सरप्राइज टू नो कि टोरंटो में डबल लैंड ट्रांसफर फीस लगती है। तो मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने घर खरीदा ओकविल में या ब्रैम्पटन में या मिसिसागा में, राइट, 700,000 का, तो उसकी लैंड ट्रांसफर फीस होगी 10,475। आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट नंबर। और अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आपको 4,000 की रिबेट मिलती है, तो आपका वो उसमें से 4,000 कम हो जाएगा। इसी सिनेरियो को सपोज आप टोरंटो चले गए, है ना, तो वहां पे 700,000 की प्रॉपर्टी लेंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा। यहाँ 10,475 और ब्रैम्पटन, मिसिसागा और ओकविल में दे रहे हैं, यही आपकी कॉस्टिंग पड़ जाएगी टोरंटो के अंदर लैंड ट्रांसफर फीस 20,950, क्योंकि वहाँ डबल है। एंड देन कीप इन माइंड वन थिंग मोर कि आपका रिबेट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि अदर सिटी में 4,000 का रिबेट है और टोरंटो में है 8,475। तो अल्टीमेटली आप पे करोगे टोरंटो में 700,000 प्रॉपर्टी पे, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर है विद रिबेट 12,475। सो दिस इज अ लैंड ट्रांसफर फीस जो आपको यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि ये क्लोजिंग कॉस्ट है, राइट। आपके पास होना चाहिए इतना कैश, क्योंकि as I said, you should be ready for everything. You should have everything in your mind कि ये मेरी कॉस्टिंग है, ये है। तो ये सेशन था इस बारे में, कॉस्टिंग के बारे में, ये इंश्योर्ड मॉर्गेज की। सो आई विल बी नेक्स्ट वीडियो आई विल मेकिंग ऑन कन्वेंशनल मॉर्गेज, जहाँ पे आप 20% डाउन करेंगे, एमोटाइजेशन होगा 30 ईयर्स तक जा सकते हो, इट्स योर चॉइस, मैक्सिमम 30 है। सो आई विल कीप मेकिंग लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेटिव, जैसे आपका TFSC हो गया, RRSP हो गया, आपका RESP हो गया। सो बीच बीच में बनाता रहूँगा फ्रेंड, बस डू टेल मी इज इट लाइक हेल्पफुल टू यू फॉर पीपल इन कैनेडा। तो आई विल कीप मेकिंग, एंड प्लीज इफ यू लाइक इट do share and subscribe it, and I will say goodbye to you. Take care, have a wonderful night, bye.